वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का रियल पेपर, जो कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर आपका होने वाला है 11 मार्च को। वो पूरा का पूरा रियल पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम वो पेपर पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 80/80 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या वीडियो को आपने वॉच नहीं किया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे आपके पेपर कोई से भी यानी कि आपके हिंदी का तो जैसे कि पेपर हो चुका है, बाकी जो पेपर है आपके हिंदी, इंग्लिश, सारे के सारे पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे डाले जाएंगे। ठीक है, व्यवसाय, ठीक है, जो भी है इतिहास वगैरह सबके पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले डाले जाते हैं। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्या है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि 2। अर्थशास्त्र के 2 विभाग होते हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। ठीक है, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम कौन सा है, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण या फिर निर्वचन। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, वर्गीकरण यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, माध्यिका को कहा जाता है। देखिए, माध्यिका को क्या कहा जाता है, पहला है भूयिष्टिक, चौथा है, दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य, तीसरा है समूहीकरण, चौथा है औसत। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि औसत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्या है, हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ। देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 1 जनवरी 2014, दूसरा है 1 जनवरी 2015, तीसरा है 1 अप्रैल 2015, चौथा है 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, फोर्थ में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक, देखिए हरित क्रांति के जनक है आपके एम.एस. स्वामीनाथन यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। ठीक है, पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है आर्थिक समृद्धि, तीसरा है धारणीय विकास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आर्थिक विकास यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आर, पहले में क्या जाएगा, पहले में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। दूसरा क्या है, द फर्स्ट स्लिप इन क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा इज, पहले में, सेकंड में आपका ये आ जाएगा क्लासिफिकेशन। तीसरा क्या है, मीडियन इज कोल्ड, तो इसमें आ जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्मड इन आवर कंट्री, तो 1 जनवरी 2015। द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो एम.एस. स्वामीनाथन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कंटिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने बता दिया है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन एंड हेल्थ यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, नाबार्ड की स्थापना रिक्त स्थान वर्ष में हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। ठीक है, 1982 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्या है, चीन में वर्ष रिक्त स्थान में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, तो 1958 में ये शुरू किया गया था, 1958 इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसी कारखानों में दूसरों के लिए कार्य करने वाला रिक्त स्थान कहलाता है, श्रमिक कहलाता है, मजदूर कहलाता है। ठीक है, श्रमिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेबर बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में। पांचवा है, रिक्त स्थान वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो सांख्यिकी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी ये भी आप कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, छठे में क्या है, सामान्य कीमत
स्तर में परिवर्तन का संकेत रिक्त स्थान से प्राप्त होता है सूचकांक। ठीक है, सूचकांक, सूचकांक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, सूचकांक से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन इज द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। ठीक है, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। द ग्रेट लीप ऑफ फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1958। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड अ लेबर। डैश आर दोज मेजर्स विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें आपका स्टैटिक्स आ जाएगा। द सिग्नल फॉर चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल कम्स फ्रॉम। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सही जोड़ी देख सकते हैं आप। चलिए सही जोड़ी करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ग्रीन हाउस में वृद्धि। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है, तो पहले में ग्रीन हाउस में वृद्धि आ जाएगी। दूसरा क्या है, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति काय में आती है, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है, करवे समिति। तो करवे समिति आपका आ जाएगा इसमें 1955 में। ठीक है, हुई थी इसकी स्थापना। योजना आयोग, तो योजना आयोग में क्या आ जाएगा आपका 1950। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, 2020 में लागू हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP। आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा संग्रहण आपका आ जाएगा इसमें प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। प्रत्यक्ष जानकारी में आ जाएगा आपका वैयक्तिक साक्षात्कार। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी सेम रहने वाली है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या आ जाएगा आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आ जाएगा आपका इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इसमें आ जाएगा आपका सेकेंडरी डाटा, ये वाला। ठीक है, थर्ड है सर्वे कमेटी। तो सर्वे कमेटी में आ जाएगा आपका 1955। प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन में आ जाएगा आपका 1950। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोरेज में आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि प्राइमरी डाटा। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखिए। देखिए, इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है लेकिन ईजी है। चलिए, ये इसका सूत्र होता है अंडर रूट में समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ये इसका सूत्र होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई। चलिए, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, सभी को पता है कृषि इकाई से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्या है, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ। तो मनरेगा अधिनियम आपका 25 अगस्त 2005 को लागू हुआ था। ठीक, 25 अगस्त 2005 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, काटो और जलाओ का संबंध किससे है, तो कृषि से है, लेकिन कृषि भी किस प्रकार की, स्थानांतरीय। ठीक है, स्थानांतरीय कृषि। ठीक है, स्थानांतरीय कृषि, ट्रांसफरिंग एग्रीकल्चर, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाले में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा उत्पादन की वृद्धि से। ठीक है, उत्पादन की वृद्धि से। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, छठा क्या है, रेमेंजी किस देश की मुद्रा है। ठीक है, ये आपको करना है। और चुनाव की समस्या का, आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया, तो ये रॉबिन्स ने दिया था। ठीक है, रॉबिन्स इसको राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सेम रहने वाले हैं। अगला क्या है, सत्य असत्य का चयन करना है आपको। पहला क्या है, माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सत्य आ जाएगा इसमें, बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये असंभव है, इसलिए सत्य आ जाएगा। ठीक है, सत्य। दूसरा क्या है, हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, नहीं, हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत इसमें एरर रहता ही है, तो असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा, असत्य। ठीक है, फॉल्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, असत्य सेकंड में। तीसरा क्या है, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, नहीं, निर्यात किया जाता था, इसलिए इसमें असत्य आ जाएगा। ठीक है, असत्य, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौथा क्या है, 1951 की औद्योगिक नीति ने लाइसेंस में ढील दी गई, बिल्कुल सही बात है, सत्य आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ में आपका सत्य आ जाएगा।
फिफ्थ क्या है, मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो फिफ्थ में आपका बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सही बात है, तो पैसे से उत्पादन में वृद्धि होगी, कॉमन सेंस की बात है, तो ठीक है सत्य आ जाएगा। भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सत्य। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर सकते हैं। पहले में आपका आ जाएगा ट्रू, दूसरा आपका फॉल्स होगा, तीसरा आपका फॉल्स होगा, चौथा आपका ट्रू होगा, पांचवा भी ट्रू होगा और छठा भी ट्रू होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 6 पूछा गया है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं आप बताना है। सांख्यिकी के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, कर सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइमरी डाटा। द्वितीयक आंकड़ों से क्या क्या स्रोत है। ठीक है, ये आपको करना है, 2-2 मार्क्स के, इजी है। अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लेकिन आपको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तभी मैं इनके सॉल्यूशन दे पाऊंगा। चलिए 8वां क्या है, समंकों के वर्गीकरण से क्या से है और बारंबारता वितरण क्या है समझाइए। 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। 9वां है, समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए, इसका अथवा क्या है। अथवा है भूयिष्टिक के कोई 2 गुण लिखिए, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्या है, अपकिरण से क्या आशय, व्हाट इज मींट बाय रेडिएशन। अगला इसका अथवा क्या है, लॉरेंज वक्र के कोई 2 गुण लिखिए, ये आपको बताना है। 11वां है, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए, इसका अथवा है तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। बिल्कुल प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, इसको याद कीजिए। 12वां क्या है, नागपुर योजना क्या है, हरित क्रांति से क्या आशय, ये दोनों आपको करना है। ठीक है, 13वां क्या है, निर्धनता रेखा क्या है, व्हाट इज पुअर्टी लाइन। मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय, ये दोनों आपको करना है यार। ठीक है, ग्रामीण विकास से क्या आशय है, कृषि विपणन से क्या आशय, ये भी आपको बताना है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखिए, औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक व द्वितीयक सम्मक में अंतर लिखिए। अथवा क्या है, रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं लिखिए। प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, प्रमाप विचलन के कोई 2 दोष लिखिए। अपकिरण के उद्देश्य लिखिए। प्रमाप विचलन किसे कहते हैं, ये वाला हो गया। आर्थिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, बताना है आपको। 19वां है, सन 1958 में प्रारंभ में किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषता लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित, ये भी आप याद रखिए। 20वां क्वेश्चन है, माध्यिका मूल्य की गणना करनी है आपको, माध्यिका की मीडियन वैल्यू। ये यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं, तो आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, से संबंध के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। निर्देशांक की सूचना के 4 मुख्य कारण बताइए। 22वां क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। आर्थिक नियोजन के 4 लाभ लिखिए। ठीक है, भारत में निजीकरण के उपाय बताइए और इसका अथवा है भारत में विश्व व्यापारीकरण के प्रेरित करने वाले 3 घटकों के नाम, 4 घटकों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न 1 से प्रश्न 23 तक मैंने पूरा का पूरा आपको एज इट इज पेपर दे दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे रियल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।